खबर विस्तार से। भारत नेपाल विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध गहरे हैं और हर विवाद का हल बातचीत से निकाला जाएगा। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री का बयान, कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध है, हर विवाद का हल हम बातचीत के जरिए निकाल लेंगे। यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी लापता हो गए हैं, जिसकी सूचना पाकिस्तानी सरकार को दी गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वे अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचे। इन दोनों को अगवा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा गया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव है और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों का पीछा भी किया जा रहा था। पाकिस्तान हमारे डिप्लोमेट के साथ कर रहा है अनडिप्लोमेटिक चीज़ें, ये हमने दुनिया के सामने रखनी चाहिए। वर्ल्ड बॉडीज़ को दिखाना चाहिए, सभी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है। वो दुनिया के किसी भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानता है, वो वही करता है कि जो करना नहीं चाहिए। और बड़ी खबर, सुशांत सिंह की खुदकुशी पर बड़ा खुलासा। सुशांत के 6 दोस्तों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सुशांत सिंह की बहन ने कहा है कि आर्थिक दिक्कत सुशांत सिंह को नहीं थी। डिप्रेशन का इलाज भी सुशांत करवा रहे थे। कुछ दिनों से सुशांत सिंह ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। ये बात सुशांत सिंह की बहन ने कही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन से डिप्रेशन की दवाई उन्होंने लेनी बंद कर दी थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। यकीन ना करने वाली खबर है, लेकिन ये सच है। उन्होंने मुंबई में अपने घर में रविवार को फांसी लगाकर जान दे दी। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर से हर कोई स्तब्ध है। सुशांत ने अपनी स्कूलिंग पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से की थी और उनकी आत्महत्या की खबर सुनने के बाद उनके टीचर भी सदमे में हैं। सुशांत के टीचर प्रभाकर सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि सुशांत पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अव्वल थे। और ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार सुशांत सिंह का किया जाएगा। इससे पहले सुशांत सिंह के 6 दोस्तों के बयान दर्ज किए गए। उनकी बहन का भी बयान आया। कहा, सुशांत सिंह पिछले काफ़ी दिनों से मानसिक अवसाद से, डिप्रेशन से गुजर रहे थे। दवाई लेनी भी उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन किसी तरह की कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। और अब थोड़ी ही देर बाद सुशांत सिंह के पिता भी पटना से निकले और मुंबई पहुंच चुके हैं। सुशांत सिंह का परिवार मुंबई पहुंच चुका है और अब थोड़ी ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। उनकी बहन ने बयान दिया, कुछ दिन से डिप्रेशन की दवाई उन्होंने लेनी बंद कर दी थी। डिप्रेशन में थे, लेकिन आर्थिक तंगी जैसा कोई मामला नहीं है। आर्थिक तंगी बिल्कुल भी नहीं थी। 6 दोस्तों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तमाम लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम लोग कल से ही, जब से खबर सुनी, उनके घर पर जुटना शुरू हो गए थे। उनके परिवार को जैसे ये खबर मिली, उनके पिता का रो कर हाल बुरा हो गया था। तस्वीरें हम कल से आपको लगातार दिखा रहे थे।
उनकी मां का पहले ही निधन हो चुका है। घर में पिता हैं और उनकी बहनें हैं और अब उनके पिता भी, उनका परिवार भी मुंबई पहुंच चुका है। एक बहन उनके साथ रह रही थी मुंबई में ही। अब ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज मुंबई में ही सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके चचेरे भाई भी मुंबई पहुंच चुके हैं। सुशांत सिंह के चचेरे भाई भी मुंबई पहुंचे हैं और उनके परिवार के तमाम लोग अब यहाँ मौजूद हैं। एक एक कर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी यहाँ जुटना शुरू हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुंबई से। या कुछ ही देर बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार सुशांत सिंह का किया जाएगा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह, कल उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की और उसके बाद से पूरे फिल्म जगत में, टीवी जगत में शोक की लहर है। लोग अपने अपने तरह से सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार उन्हें बात करनी चाहिए थी। जो भी कारण रहे हो, चाहे जो कारण रहे हो, सुशांत सिंह को एक बार बात करनी चाहिए थी। जो भी समस्या रही हो उसे दूर किया जा सकता था, लेकिन इस तरह का कदम बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि सुशांत सिंह एक जिंदा दिल व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे बॉलीवुड में और तमाम लोग जो भी उनके संपर्क में आता था, सुशांत सिंह उससे एक रिश्ता बना लेते थे और कई लोगों की अपनत्व की भावना से उन्होंने मदद भी की है और अब वो तमाम लोग सुशांत सिंह को याद कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक सोसाइटी ने बड़ी पहल की है और सोसाइटी में ही आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र से ही पिछले 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐसे में औरंगाबाद की ब्लू बेल्ट सोसाइटी ने एक बड़ी और कारगर पहल की है। इस सोसाइटी में गणपति के चंदे से कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। 20 बेड वाले इस वार्ड में हर जरूरी मेडिकल हेल्प मौजूद है। करीब 200 परिवारों की मदद से इस वार्ड को तैयार किया गया है। यहाँ कोरोना के लक्षण वाले सामान्य मरीजों का इलाज होगा। यहाँ पे 6 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने के लिए इच्छुक है और तैयार है, जिसमें से कुछ एमडी है, कुछ इंटेंसिविस्ट है और कुछ डॉक्टर्स है जो आज औरंगाबाद में ही अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में काम भी कर रहे हैं। तो उनके स्पेशल गाइडेंस में, उनके स्पेशल सर्विलेंस में यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जाए। अपनी सोसाइटी में अपन कोरोना से लड़ने के लिए सभी ने अगर आइसोलेशन वार्ड अगर बना दिया तो मेरे को लगता है कि बहुत सारा रिलीफ अपने महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी के आत्मनिर्भरता वाले संदेश के तहत ये पहल की है और अब वे अन्य सोसाइटी को भी इस तरह के वार्ड तैयार करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, जिससे कोरोना के सामान्य मरीजों का इलाज सोसाइटी में ही हो सके और गंभीर स्थिति वाले मरीजों के लिए अस्पताल में बेड उपलब्ध रहे। कोरोना को लड़ने के लिए हमने 20 खाट का हॉस्पिटल खोला। सोसाइटी के हर मेंबर ने ठहराया कि अपन इसको फंड वगैरह कैसा करेंगे। हमने गणपति का जो फंड है वो पूरा यूज इसमें कर लिया। कोरोना जैसी महामारी से बचने और लोगों को समय पर उचित इलाज देने के लिए ब्लू बेल्ट सोसाइटी की ये पहल बेहद कारगर है और इस मुहिम को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। हालत यह है कि करीब 80 लाख लोग इसके चंगुल में हैं, जबकि लगभग 4,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं कोविड-19 के चलते दुनिया में कोरोना का हाल क्या है। कोविड-19 लगातार अपने पांव पसारते ही जा रहा है। इसका संक्रमण लगातार बढ़ने से ज्यादा लोग
इसके शिकार बन रहे हैं। दिन पर दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं मौतें भी लगातार हो रही है। अभी तक का जो हाल है, इसके मुताबिक अमेरिका इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसकी हालत बेहद खराब है। लगातार बढ़ रहे मौत से दुनिया का यह ताकतवर देश हिल गया है। अमेरिका में कोरोना के मरीज 21 लाख के पार हो गए हैं। वहीं करीब 1,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां रोगियों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है। वहीं रूस में 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भारत में संख्या 3 लाख के पार हो गई है, जबकि ब्रिटेन में 2 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में हैं। इन देशों के अलावा स्पेन, इटली, पेरू, जर्मनी, ईरान में भी संक्रमितों की संख्या लाख के पार है। वहीं चीन में कोरोना दोबारा दस्तक दे दिया है। चीन के ही वुहान शहर में पैदा लिए इस वायरस ने राजधानी बीजिंग को अपना निशाना बनाया है, जहां करीब 100 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लोगों को बीजिंग की यात्रा नहीं करने का आदेश दिया गया है। यहाँ 46,000 लोगों का टेस्ट किया जाएगा। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना वायरस ने कहर बरपा दिया है। यहाँ हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। देश भर में मानसून सक्रिय हो गया है और अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। जहां बारिश नहीं होने वाली है, वहां बादल रहेंगे। मतलब ये कि गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। केरल में 1 जून को दस्तक देने के बाद मॉनसून अब देश भर में अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के बाद अब वो छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड पर मेहरबान है। लेकिन अगले 24 घंटों में केरल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगह बारिश और बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में मानसून की एंट्री धमाकेदार रही है। पिछले 14 दिनों में औसत से 17% ज्यादा 75.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बार मानसून के सामान्य रहने से किसानों को बड़ा फायदा मिलने के साथ साथ लोगों को भी समय समय पर उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि दिल्ली के लोगों को 19 जून तक बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम सामान्य रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की कमी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से मानसून के और जोर पकड़ने का अनुमान है और ये अगले 5 दिन सक्रिय रहेगा। इससे कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अनलॉक 1.0 में 18 से 30 जून तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी, जो अब तक अधर में थीं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। सोमवार को कोटा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों को वितरित किए गए। दौसा में भी कोरोना के चलते स्थगित हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा 18 से 30 जून को एक ही पारी में 10वीं और 12वीं की आयोजित होगी। जिले के रामकरण जोशी स्कूल से प्रश्न पत्रों को दौसा जिले के विभिन्न थानों में भिजवाया गया, ताकि परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक घनश्याम मीणा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है और परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर बुलाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।